हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? वीडियो को पेशेंस के साथ देखना, डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज वॉच द वीडियो अप टू द एंड। हमारा जो चैप्टर है क्या है? एक्सरसाइज 25 कंप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं पहले वो समझ लो। कोई भी दो एंगल है, जैसे मान लो एक एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है। अब इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जाहिर सा बात है, दोनों का सम, दोनों को मिलाकर दोनों का सम करने पर एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो जाहिर सा बात है हर एक एंगल 90 से छोटा होगा, यानी हर एक एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी दो ऐसे एक्यूट एंगल, आप ऐसे कह सकते हैं कि टू एक्यूट एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप आपको नजर आ रहा है क्लियर तरीके से। तो यहां पर बच्चों ये दोनों एंगल क्या कहला रहे हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि यानी इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, तभी तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं y बराबर क्या है? 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स, यानी अगर देखा जाए तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि x एंड 90 माइनस एक्स क्या है? हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों का जो सम है बच्चों वो 90 डिग्री है। दैट्स वाई ये दोनों क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल। अब हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये इसका कंप्लीमेंट एंगल है, क्योंकि इनको सम करने पर 90 आता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात आए तो समझ लीजिए कि कोई दो एक्यूट एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो वो दोनों एक्यूट एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो फिलहाल चैप्टर के अनुसार बात करने वाले हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक समझते हैं। ठीक है, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर साइन, तो यहाँ पर अगर साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो याद रखना साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा साइन का वो कॉस में होगा। अब 90 माइनस थीटा, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? इसका कंप्लीमेंट एंगल कौन होगा? जाहिर सा बात है थीटा होगा। थीटा ऐड करोगे तब ना 90 आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज को आपको स्टेटमेंट को याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें? साइन में। अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? थीटा होगा, तब ना इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। तो साइन कॉस अगर टेन के लिए, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कॉट में होता है, कॉट थीटा। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखना है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी मदद करेगा हमेशा। यहाँ पर समझ ली फिर से, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ पर साइन है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कॉस होगा। अब 90 माइनस थीटा, तो जाहिर सा बात है इसका कंप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा? थीटा। देखो ना, 90 माइनस थीटा में थीटा ऐड करोगे तब ना ये जुटकर 90 ही आएगा, जोड़कर 90 आना चाहिए। तो समझ गए यहाँ तक आपको क्लियर? अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ और भी बता देते हैं। कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लो, जैसे अगर देखा जाए तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो ये इन दोनों एंगल का अगर आप देखा जाए तो सम कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? ये दोनों एंगल्स जो कहलाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको पूरे को आपको माइंड में रखना है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर बनाने वक्त बहुत काम आएगा। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस 22 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 68 डिग्री। इसको सॉल्व करना, आपको कोशिश करना है कि नीचे अगर साइन है तो ऊपर भी साइन में लाना है। तो आपको किसी तरह से इस 22 को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 90 माइनस 68 यानी जो नीचे वाले हैं वही घटा देना है। आपको पता है कि 22 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 68। अब नीचे जो है वही रहने देना है, साइन 68 डिग्री। आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 68 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 68 डिग्री। तो आराम से ये कट गया, हमारा आंसर हो गया 1। तो कितना आसानी से हमने यहाँ पर बना दिया आपके सामने।
कोशिश करना है किसी तरह से सॉल्व करने के लिए कि ऊपर नीचे सेम हो जाए और ये कैंसिल हो जाए, यही हमारा टारगेट रहता है। जैसे कि हमारे दूसरा नंबर में है जैसे 47 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे है कॉट 43 डिग्री। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाले को ही ट्रांसफॉर्म, ऊपर वाले को ही चेंज करना चाहे, आप चाहो तो ऊपर वाले को रखो, नीचे वाले को चेंजेस करो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक ही तरह से बता रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो। हम क्या करेंगे, इस 47 को ऐसे लिखेंगे 90 और नीचे कितना है 43, वही वाला घटा देंगे, तो जाहिर सा बात है 90 में 43 घटेगा तो 47 ही आएगा। अब इसमें तो कोई चेंजेस हमने किया नहीं ना, ये तो वही है कॉट 43। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 43 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 43 डिग्री। तो ये हमारा कैंसिल, आंसर विल बी 1। तो ये हमारा 2 पार्ट भी आपका आराम से बन गया। बिल्कुल सेम उसी तरह थर्ड पार्ट भी बनाना है, चौथा पार्ट भी बनाना है। पांचवा पार्ट देखो, पांचवा पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख दो, साइन 40 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसा लिख दो, माइनस कॉस 50 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी आपको कॉस लाना है, ये आपका एक टारगेट है। तो जाहिर सा बात है 90 में कितना घटाएं, जैसे यहाँ पर 90 में कितना घटाते थे 22 आ जाता था, तो 68 नीचे वाले जो देखते थे वही। उसी तरह यहाँ पर 90 में कितना, तो यहाँ कितना है 50, 90 में 50 घटाते हैं, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर माइनस कॉस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 50 डिग्री ही ऐसे रहने दो। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस होता है, तो कॉस 50 डिग्री यानी कॉस स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, यानी ये आपका सॉल्व हो गया है। इसका आंसर कितना हो गया 0। ये हमारा 5th नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। 5th नंबर जैसा बनाए हैं सारा इसी तरह 6, 7 सब बना। जैसे आपको 6 नंबर है क्या है, सेक स्क्वायर 18 डिग्री 18 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री। तो ध्यान रखना आपको किसी एक को चेंज करना है, तो हम इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं सेक 18 डिग्री इसका होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं हम। तो सेक 90 में कितना घटाएंगे, तो 72 घटाएंगे, तब 18 डिग्री बचेगा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री। आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉसेक, अब जाहिर सा बात है यहाँ पर 72 डिग्री आ जाएगा थीटा की जगह, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, अब इसका स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री। तो ये हमारा कैंसिल, इसका आंसर हो गया 0। तो ये भी हमारा इजी वे में सब बन रहा बच्चों, आप देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 7 पार्ट है, क्या है, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 और साइन 75। ध्यान रखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको पहले सोचना है किस, इस पार्ट को चेंज करना है, इस पार्ट को चेंज करना है। आप चाह रहे हो कि केवल इसी पार्ट को चेंज करना है, इस पार्ट को एज इट इज़ रहने देना। तो 90 में कितना घटाएंगे, तो 15 बचेगा, तो 90 में 75 डिग्री, यहाँ पर कितना दिख रहा है 75 है ना, और कॉस को भी चेंज करना है, कॉस को भी आपको चेंज करना है क्योंकि साइन को चेंज करोगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस आ जाएगा, और कॉस को चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा, यानी ये और इधर सेम आ जाएगा, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 75 डिग्री, इसको एज इट इज़ रहने दो, कॉस 75 डिग्री 75 डिग्री और साइन 75 डिग्री। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 75 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 75 डिग्री, तो माइनस कॉस 75 डिग्री और साइन 75 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया इसका 0। तो ये हमारा 7 पार्ट भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, साइन 90 माइनस ए साइन ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, अब थीटा की जगह क्या है ए है, तो कॉस ए साइन ए, और कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा साइन ए कॉस ए। तो इसका आंसर कितना होगा आपका बराबर 0। ये तो पूरा कंप्लीट कट गया। उसके बाद 2 का 1 पार्ट हो गया। अब 2 का दूसरा पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर
55 डिग्री। पहले ये आप सोचो कि किसको आपको चेंज करना है। आपको इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है, तो आप उसको एज इट इज़ रहने दो। इसको साइन स्क्वायर है, यानी 90 माइनस, पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन 35 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज़ उतार दो, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब साइन 90 35 लाना था, कितना घटाओगे, 90 माइनस 55 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 55 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 0। ये 2 का हमारा 2 भी बन गया। ये हमारा 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। हम बनाते हैं इसको। यहाँ पर ऊपर में साइन 77, ऊपर वाले को हम चेंज करना चाह रहे हैं, यानी हम ऊपर में कॉस लाना चाह रहे हैं। तो 90 में कितना घटाएंगे, 13 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारा हो गया कॉस 13 डिग्री। अब इसका तो स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस, ऊपर वाले को चेंज करने चाह रहे हैं, कॉस 90 माइनस 13 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 13 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, यानी 2 गुना 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 13 डिग्री, थीटा की जगह 13 है तो कॉस 13 यहाँ पर कट जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया। बिल्कुल सेम यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 13 डिग्री, और नीचे भी साइन 13, यहाँ भी 1 आ गया, और माइनस 2 गुना यहाँ पर 1/√2 का 1/2 आ गया, यानी 2 कैंसिल, 2 माइनस 1, आंसर विल बी 1। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है 2 का 6, वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सो डैट 10 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री 80 डिग्री इक्वल टू 1। तो हमने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब कैसे बनेगा समझो, यहाँ पर 10 डिग्री है तो हम 90 में कितना घटाएंगे, तो 10 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर 80 डिग्री घटाते हैं, 10 में यहाँ पर कितना घटाते हैं, तो 90 में 75 घटाते हैं, तो जाहिर सा बात 15 बचेगा। अब इसको एज इट इज़ रहने दो बाबू, इसको कोई चेंजेस नहीं करना, इसको कुछ चेंजेस नहीं करना। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट 80 डिग्री कॉट 75 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, ठीक। ये हो गया 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा 10 थीटा होता है वो एक्चुअली बराबर होता है 1/cot थीटा। अगर ये कॉट इधर चला जाता है और ये 10 डिवाइड में आता है तो कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा हम कह सकते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं और ये वाला भी कह सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, ये दोनों चीज़ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि कॉट को हम 10 में तब्दील करें, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा, यानी 10 थीटा या कितना 10 80 डिग्री, 1/10 75 डिग्री। ऊपर में कितना है 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। तो यहाँ पर 10 80 और 10 75 ऊपर पर कट गया, ऊपर नीचे कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। ये हमारा थर्ड का 1 पार्ट है। आराम से थर्ड का 2 पार्ट आराम से आप कर सकते हो। ये हमारा थर्ड का 2 पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमने प्रूफ करना था, जैसा कि हमने यहाँ पर थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड में कितना लाना है, 2 लाना है। तो सबसे पहले साइन 42 डिग्री है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 48 डिग्री। और इस सेक को कुछ नहीं करना है बाबू, क्योंकि हमको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। ये चीज़ भी दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ पर सेक 48 डिग्री रहने दो, प्लस कॉस को चेंज कर रहे हैं तो कॉस 90 माइनस 48 डिग्री इंटू कॉसेक 48 डिग्री। अब जो है साइन 90 माइनस 48 है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 48 डिग्री सेक 48 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 48 डिग्री, और यहाँ पर हो गया कॉसेक 48 डिग्री। एक चीज़ याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos
कॉसेक थीटा। अब जाहिर सा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/sin थीटा। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो 1/sec 48 डिग्री। आपके मन में आ रहा होगा क्या सेक को भी चेंज कर सकते हैं कॉस में, हम बोले हाँ एक ही बात है, आंसर वही आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा। तो ये उसके बाद साइन 48 है तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। तो 1/cosec 48 डिग्री इंटू कॉसेक 48 डिग्री, ये भी कट गया तो 1 + 1 हमारा 2 है। ये राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारे को प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखा जाए साइन 59 डिग्री था तो हम 90 में 41 घटाते हैं तो 59 आ जाएगा, और 90 में कितना घटाएंगे तो 63 बचेगा। तो 90 में सबसे पहले 63 घटाते हैं, 10 में 3 के 7, 8 में 6 गया 2, यानी 90 में 27 घटाते हैं। तो हमको जो एंगल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा यानी कॉस 41 डिग्री, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 27 डिग्री। तो देख सकते हैं आप उनके बीच में एंगल आ गया। तो ये हमारा 4 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है फॉर ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें आपको प्रूफ करना है कि साइन ऑफ A + B/2 बराबर cos C/2। तो देखा जाए तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो इनका जो सम होगा कितना होगा A + B + C, इनका जो सम होगा दैट विल बी आपका 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर डिवाइड में 2 है, यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रूफ करना है मेरे को, एक्चुअली दिमाग में रखना है। नीचे 2 है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और पहले A + B लिखते हैं और एक AB + B को एक साइड कर देते हैं और इसको एक साइड कर देते हैं। ये तो हमारा गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ही अनुसार हुआ। अब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड करते हैं, 180 डिग्री माइनस C/2। प्रूफ ये वाला करना मेरे को, ठीक है, दिमाग में रखना है। तो A + B/2 और इसको अलग अलग करते तो 180/2 यानी 90 और माइनस C/2। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो हम दोनों साइड साइन लेते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड लेते हैं। ठीक है, मेरे को ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, तो साइन ले रहे हैं दोनों साइड, तो साइन A + B/2 और साइन 90 माइनस C/2। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन A + B/2 और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस C/2। तो ये पहला नंबर आप देख सकते हैं, ये इजी वे में प्रूव हो गया। दूसरा प्रूफ करता है कि टेन B + C/2 बराबर कॉट A/2। तो यहाँ पर हमको जानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है तो हम A + B बराबर 180 माइनस C तो कह सकते हैं। यहाँ पर आपको टेन लेना है, क्या लेना है tan। तो यहाँ पर हम दोनों साइड टेकिंग कितना नंबर बना रहे हैं 2 नंबर के लिए, टेकिंग tan बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा tan A + B बराबर tan, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्चुअली A + B नहीं है B + C है, तो ये वाला नहीं चलेगा। मेरे को तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे को पता है कि A + B + C क्या है बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर B + C है तो हम B + C के टर्म में लिखेंगे, यानी B + C बराबर कितना होगा 180 माइनस A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड B + C/2 और 180 माइनस A/2 पूरे में। तो 180/2 अलग अलग करेंगे तो 90 माइनस A/2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan है तो हम tan लेंगे। ठीक है, तो tan B + C/2 और बराबर इधर भी tan लेना है 90 माइनस A/2। तो क्या हो जाएगा tan B + C/2 बराबर tan 90 माइनस A इक्वल टू कॉट A/2। तो ये हमारा दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बचा हुआ क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे अगर आपको रिक्वायर होगा तो। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले।